जब भी भूत की बात आती है तो हमेशा फ्लैशबैक में यही सीन आता है कि हाँ कोई औरत होगी, उसके मतलब टेढ़े से पाँव होंगे, घने बिखरे हुए बालों वाली और पैर जिसके उल्टे हों। डायन या चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं, उसके लंबे बाल होते हैं और वो ज्यादातर सफेद साड़ी पहनती है। हमारे मन में भूत की ये छवि और किसी ने नहीं बल्कि फिल्मों ने बनाई है, जहां भूत खास तौर पर एक महिला होती है जो अपनी मौत का बदला लेना चाहती है। सवाल ये है कि इन हॉरर फिल्मों में भूत महिलाओं को ही क्यों बनाया जाता है, जहां उसका मेन फोकस, मेन टारगेट मेल एक्टर्स होते हैं। आज हम इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हॉरर फिल्मों की आड़ में हिंदी सिनेमा हमें सेक्सिज्म परोसते हुए आया है। चाहे वो YouTube में आने वाले प्रैंक वीडियो हो, किसी कॉमेडी शो का कैरेक्टर या फिर किसी हॉरर फिल्म का किरदार, ये सभी महिला भूतों पर केंद्रित होते हैं। यहाँ तक कि 2020 में एक ऐसी हॉरर कॉमेडी फिल्म आई जिसका नाम ही स्त्री रख दिया गया। उस शिकार पे आने वाली है। कौन? स्त्री पुरुषों को उठाती है और सिर्फ वस्त्र छोड़ती है। जिसके बाद ओ स्त्री कल आना, वो स्त्री है कुछ भी कर सकती है जैसे डायलॉग मशहूर हो गए। फिल्म में दिखाया गया कि स्त्री एक डायन है जो सिर्फ मर्दों को गायब करती है, वो भी बिना कपड़ों के। इस फिल्म में स्त्री की आड़ में पितृसत्तात्मक सोच नजर आती है। 2020 में ही आई हॉरर कॉमेडी फिल्म लक्ष्मी में स्त्री द्वेष और ट्रांसफोबिया एक साथ नजर आते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस फिल्म में पुरुष को मुस्लिम समुदाय का भी बताया जाता है। सोचिए कैसे एक ही फिल्म ने जेंडर और धर्म के नाम पर समाज में गलत धारणाएं परोसी हैं। फिर 2021 में रूही नाम की एक फिल्म आई जिसका नाम ही एक महिला के नाम पर रखा गया और बताया गया कि फिल्म के मुख्य किरदार पर एक चुड़ैल का साया है। चुड़ैल भी कोई आम नहीं, ऐसी चुड़ैल जिसके पैर उल्टे हैं। मुड़िया पैरी नाम की इस चुड़ैल की ख्वाहिश होती है शादी करना, जो कुंवारी लड़कियों के शरीर में घुसकर शादी करती है। औरतों के साथ हिंसा के कई मामले सामने आते हैं, जहां उनके साथ यौन हिंसा, अपहरण, एसिड अटैक या ऑनर किलिंग जैसी घटनाएं होती हैं। इसके विपरीत इन फिल्मों में इन्हीं अपराधों को हंसी मजाक के रूप में दिखाया जाता है, जहां सर्वाइवर के साथ संवेदनशील होने की जगह उसी पर पूरी कॉमेडी रच दी जाती है। कभी डराने के नाम पर, कभी हंसाने के नाम पर, तो कभी महज ऑब्जेक्टिफाई करने के नाम पर बॉलीवुड में इस तरह की हॉरर फिल्में बनती हैं और दर्शक बड़े चाव से इन फिल्मों को देखते हैं। और सिर्फ देखते ही नहीं हैं, सालों तक लोगों की जुबान, लोगों की यादों में ये डायलॉग तरोताजा रहते हैं। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और बात करते हैं उन फिल्मों की जिनमें महिलाओं को बुरा या खराब दिखाने के लिए चुड़ैल या डायन जैसे शब्दों के इस्तेमाल को सामान्य कर दिया गया। तुम घड़ी क्या देख रही हो? निकालो इस चुड़ैल को बाहर, चल निकाल। 1988 की फिल्म वीराना में ऐसा दर्शाया जाता है कि फीमेल लीड चुड़ैल बनकर मर्दों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर उनके साथ संबंध बनाकर उन्हें मार डालना चाहती है। लाजमी था कि फिल्म काफी डरावनी साबित हुई और बॉक्स ऑफिस पर भी खूब चली। इसी तरह 2013 में निर्देशक कन्नन अय्यर ने फिल्म बनाई एक थी डायन। फिल्म में दिखाया गया कि बचपन में सुनाई भूत, पिशाच, डायन की कहानियां बच्चों की मानसिकता पर किस तरह असर डालती है। वह बच्चा उम्र भर सभी महिलाओं को, सभी औरतों को डायन मानता रहा। इस फिल्म को अगर नारीवादी चश्मे से देखा जाए तो नजर आती है वो पितृसत्तात्मक सोच, जिसमें कोई आम महिला हो या चुड़ैल, उसका चित्रण मेल गेज से ही किया जाता है। इसमें दर्शाया गया कि एक औरत जो बेहद खूबसूरत है और उसकी शक्ति का राज है उसके लंबे बाल, जिन्हें काट कर ही उस पर जीत हासिल की जा सकती है। यहाँ तक कि ये फिल्म इस बात को साबित करने की कोशिश करती है कि जो महिलाएं समाज की नजरों में सुंदर हैं, जो ताकतवर हैं या पितृसत्तात्मक ढांचे में फिट नहीं होती हैं, वो बुरी हैं या डायन हैं। कहा जाता है कि सिनेमा समाज को देखकर सीखता है और समाज सिनेमा को। इस बात में बहुत हद तक सच्चाई भी है। हमारे समाज में महिलाओं के खिलाफ कई पितृसत्तात्मक प्रथाएं सदियों से चली आ रही हैं। पितृसत्तात्मक समाज के खोखले अंधविश्वास और क्रूर सोच की बलि चढ़ी इन औरतों को जब शारीरिक रूप से मर्द बांध नहीं पाते हैं, तब अंधविश्वास का एक नया पैंतरा अपनाया जाता है। अंधविश्वास का समाज पर असर ऐसा है कि महिलाओं को डायन, चुड़ैल, पिशाच
यमराज और न जाने ऐसे कितने ही नामों से संबोधित किया जाने लगा। समय समय पर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जहां महिलाओं को डायन या चुड़ैल बताकर उनकी हत्या कर दी गई। अगर आंकड़ों की तरफ नजर डालें तो राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है कि साल 1991 से 2010 के बीच पूरे देश में 1700 महिलाओं को डायन करार देकर उनकी हत्या कर दी गई। साल 2010 से 2014 तक 2290 औरतों की हत्या डायन बताकर कर दी गई। आपको बता दें कि ये आंकड़े केवल हत्या के हैं। इस अंधविश्वास के नाम पर औरतों को प्रताड़ित और शोषित करने के आंकड़े कई ज्यादा हैं। अगर हम डायन चुड़ैल बताकर की गई हत्याओं की वजह का पता लगाएं तो ज्यादातर मामले उन महिलाओं के खिलाफ ऐसा किया गया जो अकेली रहती हैं या जिनके पति की मृत्यु हो गई है, जो अपने परिवार की मुखिया बन खुद अपने परिवार की देखभाल करती हैं। इन औरतों की संपत्ति को हासिल करने की लालच में इन्हें डायन बताकर इनकी हत्या कर दी जाती है। कई मामलों में औरतों पर जादू टोना करने का आरोप लगाकर भी उनकी हत्या कर दी जाती है। यहाँ स्पष्ट रूप से पितृसत्तात्मक समाज का वो ढांचा नजर आता है जो महिलाओं को अकेले आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता। बॉलीवुड में तमाम फिल्में हैं जो औरतों के खिलाफ डायन चुड़ैल जैसे शब्दों के पीछे छिपे अत्याचार को बढ़ावा देती हैं, जिसमें पितृसत्तात्मक समाज की झलक नजर आती है। साथ ही इन फिल्मों में महिलाओं को एक अभिलाषा की वस्तु की तरह दिखाया गया है, जिसमें उनकी सुंदरता को उनका हथियार बताया गया। पितृसत्तात्मक समाज और सिनेमा में महिलाओं के प्रति इस तरह की सोच कब बदलेगी इसका अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता है, पर लगातार इस तरह की फिल्मों को हिट बनाकर हम कहीं ना कहीं इन अत्याचारों पर अपनी सहमति जाहिर कर रहे हैं। आपका इस वीडियो के बारे में, इस विषय के बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।